मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। ईवीएस में चैप्टर 13 हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है नेबरिंग बिल्डिंग्स। इस चैप्टर में हम किसके बारे में सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं हम अपने आसपास में जो बिल्डिंग्स देखते हैं उन बिल्डिंग्स में क्या होता है, वहाँ कौन लोग बैठते हैं और वो बिल्डिंग्स हमारे किस यूज़ में आती हैं, उनके नाम क्या होते हैं, हम इसके बारे में सीख रहे हैं। तो अभी हमने कल ही इस चैप्टर को स्टार्ट किया है जिसमें हमने पोस्ट ऑफिस के बारे में पढ़ा है, स्कूल के बारे में पढ़ा है और आज हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। और आज हमारी स्टार्टिंग होती है हेल्थ सेंटर से। अब आप हेल्थ सेंटर बोल लीजिए या हॉस्पिटल बोल लीजिए या डॉक्टर की जो क्लिनिक्स होते हैं या जो मेडिकल स्टोर होते हैं जिन्हें हम डिस्पेंसरी बोलते हैं, कुछ भी बोल दीजिए, सब जो है ना वो हेल्थ सेंटर के अंतर्गत ही आते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये किस टाइप की बिल्डिंग होती है और किस तरह से हमारे लिए ये हेल्पफुल होती है। क्लिनिक्स, डिस्पेंसरीज, DISPENSARIES, dispensaries and hospitals are the various health centers in the society. देखिए, डॉक्टर जहाँ बैठते हैं उसको कहते हैं क्लिनिक और जहाँ से आप दवाइयाँ खरीदते हैं उस जगह को कहते हैं हम डिस्पेंसरी। और जहाँ पर सारे काम होते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, बहुत सारे रूम्स होते हैं, दवाइयाँ भी मिलती हैं और टेस्टिंग्स भी होती हैं, वो होता है हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल जो है वो बड़ा होता है और क्लिनिक जो है वो एक डॉक्टर का रूम होता है या ऑफिस होता है, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्लिनिक, डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल जो होते हैं वो हमारी सोसाइटी के क्या कहे जाते हैं? हेल्थ सेंटर्स कहे जाते हैं। हर सोसाइटी में क्लिनिक्स, हॉस्पिटल्स और डिस्पेंसरीज होती ही होती हैं, तो वो हेल्थ सेंटर हैं क्योंकि वो किसका ख्याल रखती हैं? वो हमारी हेल्थ का ख्याल रखते हैं। Whenever we are sick or diseased, whenever means जब कभी हम सिक होते हैं मतलब बीमार होते हैं या रोगी होते हैं, we are in need of these health centers। तो we are in need of मतलब हमें ज़रूरत होती है इन हेल्थ सेंटर्स की। देखिए, जब कभी भी हम बीमार होते हैं, जब कभी भी हमें कोई रोग हो जाता है तो उस वक्त हमको इन हेल्थ सेंटर्स की नीड होती है। द डॉक्टर्स एंड नर्सेज प्रेजेंट इन द हेल्थ सेंटर्स टेक केयर ऑफ द पेशेंट्स अंटिल दे आर क्योर्ड। तो डॉक्टर और नर्सेज जो हेल्थ सेंटर में प्रेजेंट होती हैं, टेक केयर ऑफ द पेशेंट्स, वो मरीजों का ख्याल रखती हैं, अंटिल जब तक कि दे आर क्योर्ड, उनका इलाज ना हो जाए। जैसे आजकल अगर किसी को कोरोना होता है तो उनको हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है, तो वहाँ जो डॉक्टर होते हैं, वहाँ जो नर्सेस होती हैं, वो उस पेशेंट का ख्याल रखती हैं और जब वो पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं तो फिर उनको उनके घर छोड़ दिया जाता है ना। तो हेल्थ सेंटर का होना किसी भी समाज में, किसी भी मोहल्ले में, किसी भी एरिया में ज़रूरी होता है। अ क्लिनिक इज़ प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट एवरी लोकेलिटी। लोकेलिटी मतलब मोहल्ला। किसी भी मोहल्ले में क्लिनिक जो होता है ना वो ऑलमोस्ट प्रेजेंट होता है, मतलब लगभग मोहल्लों में क्लिनिक होते ही हैं। दिल्ली में तो जो गवर्नमेंट है वहाँ पर उन्होंने सरकार की तरफ से मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए हैं। हर मोहल्ले में क्लिनिक, उसका नाम है मोहल्ला क्लिनिक। Whenever we need a doctor, we immediately go to a clinic। तो जब कभी भी हमको डॉक्टर की ज़रूरत होती है हम इमीडिएटली, हम तुरंत किसके पास जाते हैं? क्लिनिक के पास जाते हैं, सॉरी, हम क्लिनिक जाते हैं। बट डॉक्टर्स आर नॉट अवेलेबल ऑल द टाइम इन द क्लिनिक। लेकिन क्लिनिक में जो डॉक्टर होते हैं वो हर समय 24 घंटे अवेलेबल नहीं होते हैं, पर बीमार तो हम कभी भी पड़ सकते हैं। तो क्लिनिक में डॉक्टर के बैठने का टाइम होता है कि वो सुबह में 2 घंटे बैठते हैं, फिर शाम में 2 घंटे बैठते हैं। 24 घंटे क्लिनिक में डॉक्टर सेवाएं अपनी नहीं देते हैं। सो इन केस ऑफ एमरजेंसीज वी नीड टू गो टू अ हॉस्पिटल। हाँ, हॉस्पिटल बड़े होते हैं और वहाँ हर समय 24 घंटे हमें ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स मिल जाते हैं, नर्सेज मिल जाती हैं या जो कंपाउंडर्स होते हैं वो मिल जाते हैं। तो अगर हमको इमरजेंसी है, अगर हमको
सुबह सुबह या देर रात में कोई परेशानी होती है तो फिर हम क्लिनिक नहीं जा सकते, तो फिर हम उसके लिए हॉस्पिटल जाते हैं। अ डिस्पेंसरी इज़ अ हेल्थ सेंटर मोस्टली इन विलेजेस, दीज आर स्मॉलर देन हॉस्पिटल्स। अच्छा, जो डिस्पेंसरी होती है वो भी एक टाइप का हेल्थ सेंटर होती है और वो ज़्यादातर पाई जाती है कहाँ पर? गाँव में, और ये हॉस्पिटल से छोटी होती है। ठीक है, वहाँ एक डॉक्टर होता है और दवाइयाँ मिलती हैं। ठीक है, तो गांव में जो लोग अचानक से इमरजेंसी में बीमार पड़ जाते हैं तो वो डिस्पेंसरी जाते हैं। ठीक, अ डिस्पेंसरी प्रोवाइड्स ऑल द फैसिलिटीज एज दैट ऑफ ए हॉस्पिटल। तो एक डिस्पेंसरी में क्या होता है, एक हॉस्पिटल की जैसी सारी सुविधाएं मौजूद होती हैं। हालांकि डिस्पेंसरी जो है वो कहाँ होती हैं? वो गांव में होती हैं। तो सारी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ ज़रूरी जो फैसिलिटीज़ होती हैं जो चाहिए इमरजेंसी में किसी व्यक्ति को, वो डिस्पेंसरी में मिल जाती हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द सिटीज़ हैव हॉस्पिटल्स। शहरों में, ज़्यादातर शहरों में क्या होते हैं? हॉस्पिटल्स होते हैं। देयर आर मैनी डॉक्टर्स एंड नर्सेज इन अ हॉस्पिटल टू लुक आफ्टर द पेशेंट। जैसे मैंने कहा ना कि क्लिनिक में एक डॉक्टर होता है, लेकिन हॉस्पिटल में बहुत सारे डॉक्टर होते हैं। तो हॉस्पिटल में मैनी डॉक्टर्स एंड नर्सेस होती हैं, किसके लिए? पेशेंट्स को लुक आफ्टर करने के लिए, पेशेंट्स का ध्यान रखने के लिए। द डॉक्टर इन द हॉस्पिटल गिव्स द रिक्वायर्ड मेडिकेशन टू द पेशेंट्स एंड नर्सेस लुक आफ्टर देम। तो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर होते हैं, गिव्स द रिक्वायर्ड मेडिकेशन, मेडिकेशन का मतलब ज़रूरी दवाइयाँ, रिक्वायर्ड मतलब ज़रूरी। तो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर होते हैं वो ज़रूरी दवाइयाँ देते हैं, किसको? पेशेंट को। और जो हॉस्पिटल में नर्सेज होती हैं वो हमारी देखभाल करती हैं, हमें समय पर दवाइयाँ देती हैं, हमें खाना देती हैं, हमारा चेकअप करती हैं, या हमारी और भी कोई परेशानी होती है तो वो हमारा ख्याल रखती हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर केप्ट इन द वार्ड्स इन द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में क्या होता है? वार्ड्स बने होते हैं। ठीक है, और उन वार्ड्स में पेशेंट्स को रखा जाता है। जो मरीज होते हैं वो वार्ड्स में रहते हैं। अलग अलग प्रकार के वार्ड होते हैं, है ना। जनरल वार्ड होता है जिसमें कॉमन सारे लोग जिनको हल्की फुल्की बीमारियां होती हैं वो रहते हैं। अभी आजकल नया वार्ड बन गया है हॉस्पिटल में, कोरोना वार्ड बन गया है, वहाँ पर सारे कोरोना पेशेंट रहते हैं। कैंसर वार्ड होता है, वहाँ पर सारे कैंसर के पेशेंट्स होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के मरीजों के लिए हॉस्पिटल में अलग अलग वार्ड होते हैं, वहाँ पर मरीजों को रखा जाता है। देयर आर ए नंबर ऑफ बेड्स फॉर द पेशेंट्स इन द वार्ड। और वार्ड में क्या होते हैं? काफ़ी सारे बेड्स पड़े होते हैं। एक बड़ा सा हॉल होता है, वार्ड जो होता है एक बड़ा सा हॉल होता है, उस हॉल में बहुत सारे बेड पड़े होते हैं और उन बेड्स पर फिर मरीजों को रखा जाता है। ठीक है, अच्छा मैं आपको वार्ड की फ़ोटो दिखाती हूँ, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि वार्ड कैसे होते हैं। ठीक है, whenever there is an emergency case, the patient is admitted in the emergency room. देखिए, जब कभी भी कोई इमरजेंसी का केस आता है, यानी कि कोई बिगड़ा हुआ केस आता है, कोई आपातकाल का केस आता है, तो पेशेंट को एडमिट कर दिया जाता है। कहाँ पर? इमरजेंसी रूम में। द सर्जरीज एंड द ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इन द ऑपरेशन थिएटर, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं ओटी। तो जो सर्जरी होती है, सर्जरी का मतलब चीर फाड़, जब पेशेंट की बॉडी को काटा जाता है और उसकी बॉडी को खोल कर काट कर उसका जब इलाज होता है तो उसे सर्जरी बोलते हैं। ठीक है, या जो ऑपरेशंस होते हैं उसकी बॉडी पर, वो सब कहाँ किए जाते हैं? वो जनरल वार्ड में नहीं किए जाते हैं, वो किए जाते हैं ओटी में, यानी कि ऑपरेशन थिएटर में। दस हॉस्पिटल इज़ ए इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द सोसाइटी। इस तरह से हम देखते हैं कि जो हॉस्पिटल है ना वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है। कहाँ पर? सोसाइटी में। अगर हॉस्पिटल्स नहीं होंगे तो अगर हम बीमार पड़ जाएंगे तो सोचिए फिर हम कहाँ जाएंगे। इसीलिए किसी भी लोकेलिटी में डॉक्टर्स का होना, नर्सेस का होना, हॉस्पिटल्स का होना ज़रूरी है। और ये बहुत ही एक रेस्पेक्ट का काम है। बहुत सारे बच्चे इसी वजह से डॉक्टर अपनी लाइफ में बनना चाहते हैं। इसीलिए जब भी कोई डॉक्टर मिलते हैं तो हमें हमेशा उनको अच्छे से ग्रीट करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में वो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, वो बात अलग है वो हमसे हेल्प करने के बदले पैसे लेते हैं, लेकिन
जो वो करते हैं उसका जो हम भरपाई है वो पैसा देकर नहीं कर सकते हैं। वो हमारी जान बचाते हैं, वो हमारी देखभाल करते हैं, वो हमारा उस वक्त साथ देते हैं जब कोई भी हमारा साथ नहीं दे रहा होता है ना। आजकल कोरोना के केस में ये होता है ना कि हमारी पूरी देखभाल डॉक्टर करते हैं और अपनी जान खतरे में डालते हैं। तो इसलिए हमें डॉक्टर को बहुत ही इज्जत से और बहुत ही रेस्पेक्ट के साथ देखना चाहिए और उनसे वैसे ही हमें पेश आना चाहिए। ठीक है। अगला जो हमारा बिल्डिंग है वो है पंचायत घर। पंचायत घर शहरों में नहीं होते हैं, गांव में होते हैं। तो ये गांव की बिल्डिंग है। तो इन विलेजेस द पंचायत घर लुक्स आफ्टर द सिविक अमेनिटीज ऑफ द पीपल। क्या मतलब है कि गांव में जो पंचायत घर होते हैं वो किसकी देखभाल करते हैं? वो सिविक अमेनिटीज़ की देखभाल करते हैं। सिविक मतलब लोग और अमेनिटीज़ का मतलब होता है सुख सुविधाएं। गांव में रहने वाले लोगों को जो सुख सुविधाएं चाहिए, ठीक है, जैसे कि सफाई चाहिए, पानी का कनेक्शन चाहिए, ठीक, या फिर उनको स्कूल चाहिए, उनको ट्रांसपोर्ट चाहिए, सड़क बनवानी है, इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनका काम करने के लिए वहाँ पर कौन सी बिल्डिंग होती है? पंचायत घर होती है। तो पंचायत घर क्या करती है? देखिए, द थिंग्स लाइक क्लीनलीनेस, साफ सफाई, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, ट्रांसपोर्ट, आना जाना, स्कूल्स, शिक्षा, हॉस्पिटल, अस्पताल आर इंक्लूडेड इन सिविक अमेनिटीज़। तो ये सारी चीज़ें सिविक अमेनिटीज़ में आती हैं। ठीक है। द पंचायत घर हैज़ ए कमेटी ऑफ मेंबर। अब पंचायत घर में क्या होता है? लोग होते हैं काफ़ी सारे, उनकी एक कमेटी होती है। वन ऑफ द मेंबर्स इज़ द हेड ऑफ द पंचायत। और उन सारे लोगों में से जो एक व्यक्ति होता है वो पंचायत का मुखिया होता है, उसे हेड कहते हैं। ही इज़ कॉल्ड द सरपंच और प्रधान। और उस मुखिया का नाम क्या होता है? सरपंच होता है या प्रधान होता है। ठीक है। द विलेज पंचायत लुक्स आफ्टर द नीड्स ऑफ द पीपल। तो जो गांव की पंचायत होती है उसका काम होता है लोगों की ज़रूरतों का ध्यान रखना। एंड वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द विलेज। वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण, है ना। तो लोगों के ज़रूरतों का ध्यान रखना और गांव के कल्याण के लिए काम करना थ्रू दिस प्लेस, इस प्लेस के ज़रिए या इस जगह के माध्यम से। दैट इज़ द पंचायत घर, जिसका नाम क्या है? पंचायत घर है। तो पंचायत घर एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी समिति बनाकर रहते हैं, बैठते हैं, मतलब रहते तो वो अपने घर में ही हैं। उनका एक मुखिया होता है जिसका नाम होता है सरपंच या प्रधान। और उस पंचायत का काम क्या होता है? गांव की जो भी प्रॉब्लम्स है, गांव की जो भी समस्याएं हैं उनको निपटाना और गांव के लोगों की ज़रूरतों का ख्याल रखना, गांव की साफ सफाई रखना और गांव में हर तरीके की सुविधाएं लोगों तक पहुंचाना। तो अगर आप किसी गांव में जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि वहाँ की स्थितियाँ बुरी हैं, सड़कें जो है वो कीचड़ से भरी हुई हैं, निकलने की रास्ता नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, अस्पताल नहीं है, तो इसका मतलब वहाँ का जो पंचायत घर है वो अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है। सारी गलती किसकी है? फिर जो प्रधान है, वहाँ के जो सरपंच हैं, जो पंचायत है, उनकी गलती है। ठीक है। चलिए, अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? पुलिस स्टेशन। ये तो आपके लिए नया बिल्कुल भी नहीं है, ये तो आप पहले से जानते हैं कि पुलिस स्टेशन कहाँ होते हैं। बहुत सारे बच्चों के घर के पास में भी पुलिस स्टेशन होंगे और उन्होंने देखा भी होगा। तो देखिए, अनदर इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द सोसाइटी इज़ द पुलिस स्टेशन। तो हमारी सोसाइटी में जो दूसरा और इम्पॉर्टेंट प्लेस है वो पुलिस स्टेशन है। द पुलिसमैन एंड द पुलिस वीमेन वर्किंग हियर एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। तो पुलिसमैन यानी कि पुलिस के जो आदमी हैं और जो पुलिस वीमेन हैं, जो महिलाएं हैं, वर्किंग हियर, जो यहाँ काम करती हैं और क्या करती हैं? मेंटेन करती हैं, बनाए रखती हैं कानून और व्यवस्था हमारे समाज में। हमारे समाज में पूरे प्रकार की व्यवस्था और कानून को बनाने का काम किसका होता है? पुलिस अधिकारियों को होता है। ठीक है। तो अभी जब लॉकडाउन लगा था तभी भी आपने देखा था कि चारों तरफ सड़कों पर पुलिस ही पुलिस थी और उसका काम था ये देखना, ये मेंटेन रखना कि कोई भी व्यक्ति अपने घर से बेवजह बिना किसी काम के ना निकले और ना घूमे। The policemen present here are responsible for safeguarding our lives and property. तो पुलिसमैन प्रेजेंट हियर, जो पुलिसमैन यहाँ रहते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो जिम्मेदार होते हैं। उनकी जिम्मेदारी होती है क्या? उनकी जिम्मेदारी होती है हमारे जीवन और हमारी प्रॉपर्टी की सेफ गार्ड करना, यानी कि उनको सुरक्षित करना, उनको बचाना।
हमारे जीवन को और हमारी संपत्ति को बचाना। जब कभी भी हमारे जीवन को कोई नुकसान होता है या हमारी संपत्ति के लिए कोई खतरा होता है तो हम इसकी शिकायत करने कहाँ जाते हैं? हम इसकी शिकायत करने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं, ठीक है, और वहाँ कंप्लेन करते हैं और उसके बाद फिर वो पुलिस जो होती है वो हमें प्रोटेक्शन देती है। देयर आर मैनी रूम्स इन द पुलिस स्टेशन। तो अगर आपको कभी मौका मिला हो पुलिस स्टेशन जाने का तो हम वहाँ देखेंगे कि वहाँ पर भी बहुत सारे रूम्स होते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर द लॉकअप्स फॉर कीपिंग द क्रिमिनल्स। और बहुत सारे जो रूम्स होते हैं ना वो क्या कहलाते हैं? लॉकअप्स कहलाते हैं। मतलब वो जेलें होती हैं फॉर कीपिंग द क्रिमिनल्स। जो क्रिमिनल होते हैं, जो अपराधी होते हैं, उनको रखने के लिए पुलिस स्टेशन में क्या होते हैं? लॉकअप्स होते हैं, लॉकअप्स। सम अदर रूम्स आर फॉर द पुलिस ऑफिसर। और कुछ दूसरे कमरे भी होते हैं, वो वहाँ बैठने वाले, रहने वाले पुलिस ऑफिसर्स के लिए होते हैं, ठीक है। Thus, altogether, a police station is an important place in the society. तो इस प्रकार कुल मिलाकर, ऑल टुगेदर मीन्स कुल मिलाकर, जो पुलिस स्टेशन होता है वो हमारी सोसाइटी में एक इम्पॉर्टेंट प्लेस होता है, मेंट फॉर आर सेफ्टी, जिसका पूरा का पूरा मतलब क्या होता है? हमारी सुरक्षा। तो पुलिस स्टेशन हमारी सुरक्षा के लिए होते हैं। पंचायत घर गाँव में लोगों को सुविधाएं देने के लिए होते हैं। हेल्थ सेंटर हमारे जो हेल्थ होती है उसका ध्यान रखने के लिए होते हैं, ठीक है। स्कूल्स हमें शिक्षित करने के लिए होते हैं। और जो पोस्ट ऑफिस हैं वो हमारी बातों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, हमारी चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाने के लिए होते हैं। तो इस तरह से जो भी बिल्डिंग है जो हमारे आसपास है वो किसी ना किसी वजह से हमारी मदद के लिए ही बनाई गई है, ठीक है। अब आज के वीडियो में हम इतना ही आज पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मैं वीडियो स्टॉप करती हूँ। अब आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए और सीखिए कि ये बिल्डिंग हमारी किस तरह से हेल्प करती हैं, ठीक है। और जो उसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं उनकी स्पेलिंग को लर्न कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और घर पर रहिए प्लीज़, ठीक है। बाय बाय।